तो आज हम देखेंगे थ्योरम नंबर 9, जो कि सवाल करती इसका कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दो सुदूर के अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कोई त्रिभुज अगर किसी जो उसमें बहिष्कोण बन रहा है वो उसका योग उस दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे पहले, इसके बाद क्या लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे मान लेंगे माना कि ए बी सी क्या है, ए बी सी त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC को डी तक बढ़ाया। ठीक है, तो माना कि क्या ABC एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये क्या हो गया, ठीक है, ABC एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ABC अब कह रहा है BC को डी तक बढ़ाए। BC को, ये BC है, BC रेखा है, इसको डी तक बढ़ा दिए, डी तक बढ़ा दिए। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एंगल ACB, ये वाला एंगल ACB, ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल ABC प्लस एंगल BAC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इस दोनों का योग इस वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये सिद्ध करना है। ठीक है, हो गया। तो लिखेंगे उत्पत्ति में, इसके बाद क्या लिखते हैं, उत्पत्ति में हो जाएगा क्या, उत्पत्ति में होगा कि BD रेखा BD से रेखा AC बिंदु C पर मिलती है। ठीक है, बिंदु C पर मिलती है। ठीक है, रेखा BD और से रेखा AC ये वाला रेखा AC बिंदु C पर मिल रही है। यहाँ बिंदु C पर मिल रही है, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB प्लस एंगल ACD। जब कोई रेखा पर कोई रेखा मिलती है तो उसके दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किससे, रैखिक युग्म से। किससे, रैखिक युग्म अभिग्रहित से। समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पर एंगल ACB, ये वाला एंगल जब BD रेखा से AC मिल रही है C बिंदु पर, देखो कौन बन रहा है, ये वाला तो एंगल ACD प्लस एंगल ACB, इस दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री से, रैखिक युग्म अभिग्रहित से। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फिर देखेंगे, हम जानते हैं कि क्या ABC एक त्रिभुज, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, हम जानते हैं क्या ABC एक त्रिभुज है, जिसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, जिसके तीनों
कोणों का योग क्या होता है, का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसे, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। किससे, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। समीकरण नंबर 2। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। किसे, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये कितना, ये हो गया रैखिक युग्म से 180 डिग्री। यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, दोनों समीकरण में 180 बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गया आपस में, जब लेफ्ट एक साइड बराबर होता है तो दूसरे साइड को क्या कर लेते हैं, आपस में बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या है, एंगल ए सी बी प्लस दूसरा क्या है, एंगल ए सी डी बराबर है किसके, किसके बराबर होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल क्या है, बी ए सी बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी अब देखो यहाँ पर ए सी बी यहाँ भी है, ए सी बी यहाँ भी है। तो जब बराबर के इधर और उधर दोनों बराबर रहता है तो क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। कट जाएगा ये, तो क्या बच गया, एंगल ए सी डी बराबर इधर बचा है एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 9 था। कितना था, थ्योरम नंबर 9, जो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाई जाए तो बना बहिष्कोण दो सुदूर कांता कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी ये बना बहिष्कोण इस दोनों कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था हमको। तो माना कि ये भी से एक त्रिभुज बना लेंगे जिसकी बीसी भुजा डी तक बढ़ रही है, डी तक बढ़ गई, तो इससे यह करना है हमको। तो उत्पत्ति में लिखेंगे रेखा, रेखा क्या है, रेखा बी डी है ना, ये सुदूर में लगाएगा, सुदूर में ऊपर। ठीक है, रेखा ए सी बिंदु सी पर मिल रही है। किस पर मिल रही है, बिंदु सी पर मिलती है, सी पर मिल रही है। तो दो को कोण बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये रैखिक युग्म से दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री हुआ। यानी ए सी बी ये वाला कोण प्लस ए सी डी ये वाला कोण कितना हो गया, 180 डिग्री। किससे, रैखिक युग्म अभिकृत से। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का माप कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, ये दोनों तो बराबर हो गया। तो इन दोनों क्या कर देंगे, काट देंगे। मतलब बराबर हो गया तो बराबर ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से दोनों बराबर कर दिए समीकरण को। तो यहाँ ए सी भी सेम है, यहाँ भी कट जाएगा सेम। जो बचा ए सी डी बच गया इधर, और इधर क्या बच गया, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। ये क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। इधर देखो यहाँ पे ये क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है।